टॉपिक का विधान बनाने की प्रक्रिया। तो इसमें जितने स्टेप्स है वो हमने सब इसमें मेंशन किए हैं और हमारा जो इसका परिणाम है वो आप सभी इससे अवगत ही है। वो यही रहेगा कि जो हमारी क्लास में बच्चा है वो इस चीज से अवगत हो सकेगा कि किस तरीके से हमारी भारतीय संसद में दोनों सदनों के बीच चर्चा चलती है और इस सब के बाद कोई भी सबसे अंतिम चरण में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून कैसे बनता है। तो बच्चा हमारा अधिगम प्राप्ति में यही सीखेगा कि किस तरीके से हमारी भारतीय संसद में कानून कोई बनता है। तो पहला चरण हमारा क्या होगा कि ये प्रक्रिया जो है वो कई चरणों से गुजर रही है। इसमें पहला चरण है कि कोई भी विधेयक, और जब तक वो कानून नहीं बन रहा है तो हम उसे विधेयक कहते हैं। तो विधेयक जो है वो दोनों सदनों से किसी से भी आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी मंत्री के द्वारा तो या किसी सदस्य के द्वारा। तो अगर मान लीजिए वो पहले लोकसभा में आया है तो पहले उसमें लोकसभा में चर्चा की जाएगी और उसके बाद उस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। एक समिति होती है जो इस सदन में इस विधेयक के आने के बाद चर्चा करती है। फिर वो समिति क्या करती है कि उस पर चर्चा करने के बाद अगर वो समिति कुछ रिकमेंडेशन दे रही है या कुछ सुझाव दे रही है तो उसके साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अभी हमने क्या देखा कि विधेयक आया किसी भी सदन से और उस विधेयक के बाद एक समिति बनी। उस समिति ने अगर अपने कुछ सुझाव दिए तो उसके साथ आगे अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि विधेयक पर सदन में चर्चा होती है और सदन विधेयक की प्रत्येक धारा पर चर्चा करता है और उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकता है और फिर उसमें मतदान होता है। अब जब एक सदन में हम कर चुके हैं तो हम जाते हैं इस विधेयक को लेकर दूसरे सदन में। ये है हमारा चौथा स्टेप। दूसरे सदन में भी विधेयक चर्चा और मतदान से गुजरता है। तो क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि हमारे पास किसी भी सदन से विधेयक आया और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दोनों सदनों में उस पर चर्चा हुई और जो हमारी एक समिति बनी हुई है वो भी अपने सुझाव के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब हमें क्या करना है कि अगर दोनों सदनों में कोई मतभेद है, अगर दोनों सदन उस विधेयक की सभी धाराओं से अपनी मतलब सभी एग्री करते हैं, सभी सहमति रखते हैं, तो वो आगे चला जाता है राष्ट्रपति के पास। नहीं तो फिर अगर कोई मतभेद है तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और फिर से उस विधेयक पर चर्चा की जाती है। उसके बाद अगला स्टेप है राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर हमारे राष्ट्रपति को लगता है कि ये विधेयक उन्हें मंजूरी देनी है इस पर, तो वो उसको स्वीकृत करते हैं, नहीं तो वो उसे पुनर्विचार के लिए फिर से वापस भेज सकते हैं। और अंत में हमारा स्टेप है कि जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं तो हमारा वो विधेयक हमारी संसद का एक कानून बन जाता है और उसे हमारे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है और वो हमारा कानून कहलाता है।